विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। अरे जो जो अपने परिवार के खिलाफ जा सकती है, अपने पिता के खिलाफ जा सकती है, वो किसी और की क्या बन सकती है? तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं चली जाऊंगी, मुझे एक बार मेरी समीर, समीर प्लीज लिसन टू मी। समीर तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। गेट आउट, और तुम्हारे यहाँ दिखाई मत देना। गेट आउट। ये बता कि हम रोहित और साक्षी की शादी कब कर रहे हैं? तू अचानक खामोश क्यों हो गया? आज तुम जिंदगी के ऐसे दो राहे पर खड़ी हो जहां एक तरफ तुम्हारे पापा की इज्जत है और दूसरी तरफ समीर के परिवार की भलाई। माफी? ये क्या सुन रहा हूं? तुम मुझसे माफी मांग रही हो? क्या मतलब निकालूं मैं इस बात का? कि तुम मुझसे हार गई हो, या तुम मुझसे डर गई हो, या तुम ये मान गई हो कि मैं बाप हूं तुम्हारा? मेरी लड़ाई आपसे कैसे हो सकती है पापा? मेरी लड़ाई गलत फैसले और गलत सोच के खिलाफ थी। किसी दिन जब आप अपना अहम अलग रखकर सोचेंगे ना, तब आपको अपनी बेटी की सोच पर गर्व होगा। पापा, अगर आज मैं चाहती तो आपके चेहरे से नकाब उतारकर फेंक सकती थी। मुझे आज अरुण दिखा था, वही अरुण जिसे आपने रिश्वत दी थी। पैसे दिए थे जैसे वो साक्षी को छोड़कर भाग सके। मैं अगर चाहती तो उसे समीर के घर घसीट कर ले जा सकती थी। वो उस परिवार के सामने सारी सच्चाई बता देती। पर मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपने पापा की बेइज्जती होते नहीं देख सकती। पापा, हमारे पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है हमारे पास। आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को भूल जाइए। बख्श दीजिए उस फैमिली को प्लीज पापा। और समीर से तुम्हारी शादी? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम समीर को छोड़कर विशाल से शादी करो। बोलो मंजूर? मंजूर है। मनु, मामा प्लीज, मैंने सारे फैसले बहुत सोच समझ के किए। कम से कम आप तो इतने निर्दय मत बनिए। अपनी बेटी की खुशी के बारे में तो सोचिए। बस मैं उसकी खुशी के बारे में ही सोच रहा हूं।
विशाल से शादी करोगी और मैं अपना वादा निभाऊंगा। थैंक यू पापा। हेलो। भवानी शंकर जी, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? अभी तो हमारा प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ और 40% बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, मैं आपके अकाउंट में और पैसे ट्रांसफर करवा रहा हूँ। गुड। और हाँ, आप 25 सितंबर याद रखिएगा। पापा, हमारे पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है हमारे पास। आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को भूल जाइए। बख्श दीजिए उस फैमिली, बख्श दीजिए उस फैमिली, बख्श दीजिए उस फैमिली, बख्श दीजिए उस फैमिली, बख्श दीजिए उस फैमिली। नहीं अनु, नहीं, मैं इस परिवार को नहीं बख्श सकता। उनकी बर्बादी तो तय है, तो कम से कम मैं अनु के सामने उन्हें बर्बाद ना करने का नाटक तो कर सकता हूँ। ये नाटक करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी चालें चली हैं वो बिल्कुल सही जा रही हैं। और लेकिन हाँ, अनु का अरुण को देखना ये अच्छा नहीं हुआ। वो लड़का मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। ग्लिसरीन और विटामिन ई युक्त जॉनसन्स बेबी क्रीम जो चढ़ाए मॉइस्चर का पर्दा और स्किन रखे बेबी सॉफ्ट। जॉनसन्स बेबी क्रीम। वसीयत वगैरह केसेस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। अब अगर कोई उनको हिला सकता है तो वो सिर्फ आप। हमें अंकल को वसीयत के मुताबिक कार्रवाई करने से रोकना होगा। टीना और उसका यार दोनों भटनागर साहब के खून में शामिल हो। नॉनसेंस अनलिमिटेड। अगर मैं हटा तो तू गया। कचरे के ड्रम के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है फेयरनेस क्रीम का। छोकरी का लफड़ा है, उसका भी निवारण है योगा में। उसे बोलते हैं पटाऊ आसन। करके बताओ या बता के करो। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। संस्कार, संस्कार। पिछले 10 साल में हमारी कंपनी ने जो भी तरक्की की है उसमें ओम प्रकाश जी जैसे ईमानदार और कर्मठ कर्मचारी का हमें पूरा योगदान मिला है। इनकी ईमानदारी और मेहनत तारीफ के काबिल नहीं बल्कि हमारे तमाम कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण है। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए हम श्री ओम प्रकाश जी को बेस्ट एम्प्लॉय का मान देते हैं और ये मान स्वीकार करने के लिए इन्हें यहाँ बुलाते हैं। मैं तो आज भी उतना ही ईमानदार हूं मेरा साहब, उतना ही ईमानदार हूं। और न जाने किसने मेरी ईमानदारी पर बेईमानी का पैबंद लगा दिया। कैसे कैसे सर उठा के खड़ा होता था मैं आप सबके सामने। आज तो नजरें उठाने की भी काबिल नहीं रहा।
सुनिए, आपके ऑफिस से कुछ लोग आए हैं। अब क्यों आए हैं? और संजय, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? जी बस थैंक यू। सोच रहे हैं थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करें। भैया ने लोन के लिए अप्लाई किया है। लोन मिलने के बाद ही कुछ सोचेंगे। तो कहाँ तक बात पहुँची अब? जी बस बात ऑलमोस्ट। मेहरा साहब, कब लौटे आप विदेश से? जैसे ही आपके बारे में मालूम पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया है मेहरा साहब। मेहरा साहब, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश, मुझे फंसाया गया है मेहरा साहब। आप तो मेरे मालिक रह चुके हैं, आप मुझे जानते हैं। कितने सालों से मैं ईमानदारी से आपके पास काम कर रहा हूँ। पता नहीं वो रुपए मेरे टिफिन में कहां से आ गए। मैं तो सुबह ऑफिस घर से चला था, आप पूछिए, टिफिन लेके चला था, उसमें वो रुपए। इसीलिए ऑफिस आना छोड़ दिया? अपने इन बच्चों को भूल गए? ओम प्रकाश जी, मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। वो तो मैं यहाँ नहीं था, वरना आपको किसी प्रकार की भी तकलीफ नहीं होने देता। खैर, अब ये सब बातें भूल जाइए और कल से ऑफिस आना शुरू कर दीजिए, उसी शान के साथ, उसी विश्वास के साथ। देखिए, मैं अब ऑफिस में। देखिए, बच्चे भी आपको लेने आए ओम प्रकाश जी। ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बस अब और कुछ मत कहिए और कल सुबह ऑफिस आ जाइए। भाई साहब, दुकान खुली है? हाँ। आपकी मम्मी जी है? हाँ। क्या तेज है चेहरे पे। ये मेरी मम्मी जी। कहाँ गई? हाँ, ये मेरी मम्मी जी। आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। जब छोटा था, अपनी दवाई के पैसे से मुझे छोटे छोटे बिस्कुट खिलाया करती थी। गहरे जेवर बेच के मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया। आज मैं आपके रॉयल फर्नीचर हाउस से ऐसी कुर्सी मम्मी को खरीद के देना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इनके सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि इसमें फेविकोल लगाया। नहीं, मुझे पहले ही डाउट हुआ था। हमें ये फेविकोल नहीं लगाया इन्होंने। फेविकोल आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। सच्ची घटनाओं पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम, तो आइए देखें कब, क्यों, कैसे। अरे यार,
सुरेश, ये कौन सी जगह ले आया यार तुम मुझे? अरे इसको बोलते हैं किस्मत आजमाने की जगह। नहीं यार, देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चलता हूँ यार। अच्छा तू थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाना, तुझे अच्छा नहीं लगे तो चले जाना। यहाँ? यहाँ नहीं, अंदर। चल भाई, शो कर शो। मैं जाता हूँ यार। अब क्या हुआ यार? मेरे मामा जी। तेरे मामा? राहुल बेटा, तू क्या? बेटा तू यहाँ खेलने आया है? नहीं नहीं मामा जी, मेरा दोस्त सुरेश ये लेके आया है। अच्छा तू एक काम कर, तू बैठ ना, बैठ ना यार। सुन, घबराना नहीं। बेटा खेलना चाहे तो खेलने। नहीं मामा जी, मैं नहीं खेलूंगा। राहुल बेटा, घर में किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर कभी कभी किस्मत आजमाने के लिए आ जाता हूँ, है ना? मैं भी नहीं बताऊंगा किसी को कि तू यहाँ आया था। मामा जी मैं तो बस ऐसे ही। नहीं, वैसे ही या कैसे, मैं तो बताऊंगा ही नहीं ना। अरे पत्ते बांट ना यार, कितनी देर लगा रहा है, पत्ते बांट। वैसे सही बताऊं बेटा, मुझे तुझे यहाँ देख करके लगा कि तू अपने पापा का कर्जा उतारने की सोच करके यहाँ आया है। हाँ, मुझे लगा तेरे मन में आया कि मैं भी किसी तरीके से अपने पापा का कर्जा उतारने में मदद करूं। बाय गॉड, हाँ, वैसे एक बात बताऊं, बाय गॉड ये एकदम करेक्ट जगह है बेटा, अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए। मामा जी आपकी चाल। एक मिनट ठहर जाएगा। ये एक दाव तेरा सही पड़ गया, मिनटों में तू अपने पापा का कर्जा उतार सकता है बेटा। सोच ले भाई कौन। नहीं मामा जी, मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा अच्छा, कोई बात हाँ, क्या बोल रहा था? मामा जी आपकी चाल। हाँ, ये ले भाई ब्लाइंड। बेटा मुझे ना एक जरूरी फोन करके आना है, तो एक काम करेगा, थोड़ी देर मेरे लिए खेल ले। अच्छा पर मामा जी मैं कैसे? कुछ नहीं करना है बेटा, करना क्या है, बस ये बोलेंगे आप चाल चलो, तो यहाँ से 4 सिक्के उठाना और बोलना ब्लाइंड, बस कुछ नहीं करना। नहीं मामा जी मुझसे कुछ नहीं करना, मान रहा है। ए ब्लाइंड कर वैसे। आजा आजा। मामा जी पर मैं कैसे? तू आना राहुल। राहुल टेंशन मत ले, मेरी बारी है। हाँ ब्लाइंड। बोलिए धनसुख लाल जी। भवानी शंकर जी, एडवांस में मुबारकबाद ले लीजिए भाई गॉड। आप तो बस प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज राहुल की ऐसी हार होगी कि बस। पांडवों ने सुनते हैं अपना सब कुछ हारने के बाद वन की तरफ प्रस्थान कर दिया था ना, हमारे परम पूज्य आदरणीय जीजाजी का भी बस यही हाल होने वाला है। वो भी कहीं बेचारे बन बन भटकते फिरेंगे। माय गॉड। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आप। भाई आप जैसे लोग और किस्मत मेरा साथ दे रही है, और उधर अनु भी विशाल से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। बस धनसुख लाल जी, अब दिल्ली दूर नहीं समझो। अब दूध के गुणों से भरपूर नया जॉनसन्स बेबी मिल्क क्रीम, जो चढ़ाए मॉइस्चर का पर्दा और स्किन रखे बेबी सॉफ्ट।
आपके तजुर्बे से और अपनी मेहनत से मुझे कामयाबी मिली है और मैं अपने बच्चों को भी वही सीख देना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तुम बहुत बड़ा नाम कमाओगे। अब अगर तुम दोनों माँ बेटों को आशीर्वाद मिल चुका हो तो तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। जब भी जहां भी देश के गद्दार पैदा होंगे तो करण वहां उनकी मौत बनकर आएगा और अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए अपना खून बहा देगा। जय हिंद। करण द डिटेक्टिव। ब्लाइंड मामा मैं कितना जीत गया? भाई गॉड है? अरे वाह राहुल बेटा, कमाल कर दिया। आज तेरा लक बहुत अच्छा चल रहा है। तू खेल खेल, मैं तेरे पीछे बैठा हूँ, खेल। बांटो बांटो पत्ते बांटो। अगर मेरे चुप रहने से इतने सारे लोगों को खुशी मिलती है तो फिर मेरा चुप रहना ही ठीक है। इसलिए मैंने अपने हार को अपनी किस्मत समझ लिया मामा। अनु, क्या हो गया तुझे अनु? मुझे हिम्मत देने वाली अनु आज खुद हिम्मत हार गई। मुझे जुबान देकर खुद बेजुबान हो गई हो। अरे अपने ही हाथों अपने प्यार को, अपने अरमानों को बर्बाद करना चाहती हो तुम। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। मैं तुम्हें ऐसा कोई कदम उठाने नहीं दूंगी जो तुम्हें तुम्हारी हार की तरफ ले जाए। मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी अनु, क्योंकि तुम्हारी इस हार में मेरी खामोशी की हार होगी जो मैंने पिछले 25 सालों से अपनी किस्मत समझा है। और एक बात बताओ मुझे अनु, समीर के लिए दिल में प्यार लेकर विशाल के साथ शादी करने जा रही हो? कैसे जी पाओगी तुम? हाँ? अनु, अनु ये क्या हो गया तुझे? हाँ, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली अनु आज क्यों चुप हो गई? प्यार के लिए लड़ो अनु, लड़ो अपने प्यार के लिए। समीर के परिवार के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ लड़ो। पति और तुम्हारे पिता भवानी शंकर अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। यहाँ तक कि वो तुम्हारी भावनाओं के साथ भी खेल सकते हैं। इस तरह चुप रहकर तुम उनके स्वार्थ को और हवा दे रही हो। मेरी एक बात याद रखना अनु, अपने पापा पर विश्वास करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत बड़ी गलती। समझी? विश्वास है ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार